नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे मंगल का राशि परिवर्तन, जो वर्तमान समय में मिथुन राशि में था, आज वो कर्क राशि में चला गया है। तो मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करने का कैसा फल रहेगा, ये हम जानेंगे। इसके पहले हम मेष से लेकर के कन्या राशि तक के फलों के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम तुला राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक के जातकों के लिए इसको समझेंगे कि ये मंगल किस प्रकार से फल देगा। पहले तो हम ये जान लें कि आज 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में ऐसे ही रहेंगे। दूसरी बात हमारे जानने के लिए ये ज़रूरी है कि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पूर्ण दृष्टियाँ 3 होती हैं, जिनमें से एक उनकी चतुर्थ दृष्टि होती है, एक सप्तम जो कि सारे ग्रह सप्तम देखते हैं, उसके साथ मंगल भी देखता है, और तीसरी उसकी अष्टम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो ये जो 3 दृष्टियाँ हैं उसकी वर्तमान समय में इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी जो एक 7वीं दृष्टि है मकर राशि पे पड़ रही है, यहाँ पे शनि पहले से ही विद्यमान है। दूसरी बात ये कि जो अष्टम दृष्टि है जहाँ पे जा रही है कुंभ राशि पे, जब भी कर्क से अष्टम दृष्टि देखेगा तो हमेशा कुंभ पे देखेगा, सप्तम देखेगा तो हमेशा मकर पे देखेगा, और जो चतुर्थ दृष्टि से देखेगा वो हमेशा तुला राशि पे ही देखेगा। तो कुंभ राशि में गुरु पहले से ही वहाँ पे हैं। तो जब हम राशिफल को समझते हैं, जब हम गोचर के फल को समझते हैं, तो जिसके लिए बहुत कुछ बुरे परिणाम आते हैं, तो उनके लिए कभी कभी वो ग्रह अच्छे होते हैं जो पहले से उन जगहों पे बैठे होते हैं, या पहले से जो बड़े ग्रह हैं वो उनके लिए अनुकूल स्थिति में चल रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी छोटे ग्रह की चर्चा करेंगे कि ये राशि परिवर्तन कर रहा है, तो हम उसके साथ ही कुछ बड़े ग्रहों के बारे में ध्यान रखेंगे कि इसके पहले के वीडियोज़ में उनका फल आपके लिए अच्छा बताया गया था। तो बहुत नकारात्मक इसमें इसको लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक चीज़ और भी है कि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो राशि का फल है, गोचर का फल है, ये हमारे ऊपर उतना घटित नहीं हो रहा, या 50% घटित हो रहा है, कुछ कहते हैं 70% घटित हो, कुछ कहते हैं घटित नहीं हो रहा है। तो उनके साथ ये होता है कि उनकी जो हम लोग गोचर बताते हैं वो राशि के अनुसार राशि को लग्न मानकर बताते हैं, जबकि इसका 50% असर आपके लग्न के बलवान होने पे भी निर्भर करता है। इस बात को चूँकि सामान्य जन समझ नहीं सकते हैं, अगर हम ऐसे बताने का प्रयास करेंगे तो उसमें और भी मतभेद और भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसकी वजह से हम इसको नहीं बताते कि आपकी लग्न भी इसमें 50% वो भी जिम्मेदार होती है आपके गोचर का फल घटित होने में अथवा नहीं होने में। तो इसमें जो लोग एक ही लग्न और राशि से संबंध रखते होंगे, कि जिनकी राशि भी वही है जो लग्न है उनका, उनके ऊपर अधिकाधिक प्रभाव देखने में आएंगे। कृपया अपना माइक चेक करें आवाज़ में। धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के बारे में। आज की हमारी पहली राशि हमारी 7वीं राशि है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में जो मंगल हैं वो दशम भाव में पड़ेंगे, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा कारक नहीं कहा जा सकता, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के दशम भाव में कारक गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव में मंगल का गोचर करना नीच की राशि में है, इसको हम बहुत बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि दशम स्थान में दक्षिण दिशा में जब भी मंगल होते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं, यानी किसी न किसी तरह से बलवान हो जाते हैं। एक तो वो राशि के हिसाब से अगर हम समझें तो वो नीच के हैं जरूर, लेकिन दिशा के अनुसार वो बलवान यहाँ पे पाए जाते हैं दक्षिण दिशा में। तो यहाँ से इनकी पहली जो चौथी दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ेगी, दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ेगी, और जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ये गोचर तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी का दशम स्थान में जाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो नीच का तो जरूर है, लेकिन दशम स्थान में होने के कारण वो बलवान है, तो आपको कहीं ना कहीं इससे धन का लाभ अवश्य होगा। दूसरा ये कि जहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे शनि पहले से ही है, और शनि से मंगल से दृष्टि परिवर्तन हो रहा है वर्तमान समय में। तो इसमें आपके घर में कुछ दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि आपको मरम्मत का कार्य करवाना पड़ जाए, या किसी और तरह से कोई और कार्य आपको घर में निकल आए, चाहे वो आप पेंटिंग ही करवा रहे हो, ऐसा ही क्यों ना हो।
तो और इसके अलावा बाकी ये जो दृष्टि परिवर्तन है शनि और मंगल का, ये तुला राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन घर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बिगड़ना भी देखा जा सकता है। हो सकता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फ़ोन खराब हो जाए ऐसी स्थिति में। तो यहाँ से जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है ये भी अच्छी मानी जाएगी। पठन पाठन के लिए आपको उसमें लाभ होगा, लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनके लिए थोड़ी समस्या का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। लेकिन तुला राशि के लिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गोचर, मंगल का ये गोचर जहाँ की नीच होकर के अन्य राशियों के लिए कष्टकारी है, वहीं तुला राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो चूंकि मंगल वृश्चिक राशि के ही स्वामी हैं, यानी आपके लिए लग्नेश यानी चंद्र राशि के स्वामी होते हैं आपके, तो लग्नेश होकर के बहुत विशेष महत्व इस कुंडली में रखेंगे। तो जो यहाँ से मंगल यहाँ पे बैठ करके चतुर्थ जो इनकी कर्क राशि है, कर्क राशि में बैठ करके नवम स्थान में आ जाते हैं। तो लग्नेश होने के साथ साथ छठे भाव का स्वामी भी वृश्चिक राशि के लिए हो जाता है और वहाँ पे बैठ करके वो नवम भाव में बैठ करके काफ़ी अच्छा फल काफ़ी चीज़ों के लिए देने लग जाता है। लेकिन इससे पिता को कहीं ना कहीं थोड़ी हानि हो सकती है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाने से किसी प्रकार की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। विदेश से कोई पैसा, कोई धन आपका आ सकता है, या हो सकता है आप किसी प्रकार की विदेश यात्रा पे, जो कि वर्तमान समय काफ़ी हद तक संभव नहीं है। अगर यदि आप जाते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा। आपको वर्तमान समय पूजा पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी आपके नवम स्थान में चला गया और भाग्य के बल से ही आपको शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। वर्तमान समय यदि आपके कोई मुकदमे, झगड़े, झंझट हैं वो निपट सकते थे, लेकिन वर्तमान समय कोर्ट कचहरी बंद है, इसलिए ये कार्य आपका नहीं हो सकता। लेकिन समय अच्छा चल रहा है, शत्रुओं से किसी भी तरह की वाद विवाद थी तो उसको निपटाने के लिए। यहाँ पे बैठे मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर पहले से ही गुरु हैं। तो ये थोड़ी सी स्थिति ये खराब है, घर में कलह का माहौल बन सकता है, माता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ चतुर्थ स्थान से संबंधित कष्टों में राहत दिलाने के लिए यहाँ पे गुरु विद्यमान है, तो इससे आपको थोड़ी निजात पहले से ही मिल जाएगी। लेकिन शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। पिता को थोड़ी हानि हो सकती है, पिता हो सकता है पिता की सेहत खराब हो जाए, या हो सकता है पिता के संबंध आपसे खराब हो जाए, किसी प्रकार का मतभेद हो जाए। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातकों में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनके लग्नेश हैं। लग्नेश जब नीच के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जातक में एक तरह की व्यग्रता, चिड़चिड़ापन, अनायास भूख न लगना या इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं कि कोई समस्या नहीं है फिर भी उन्हें चिंता हो रही है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो गोचर है मंगल का, ये 50-50% हम मान सकते हैं कि थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा होगा। इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए ये गोचर अच्छा होगा। आगे हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो धनु राशि वाले जातकों की चूंकि 7.5 अब उतर रही है, आखिरी समय चल रहा है 7.5 का, कुछ ही दिनों में 7.5 उतर जाएगी। इसके साथ ही उनके द्वितीय स्थान में शनि पहले से ही है, तृतीय स्थान में गुरु पहले से ही हैं। तो यहाँ पे जो मंगल है ये एक तो पंचम स्थान का स्वामी हो जाता है, दूसरा द्वादश स्थान का स्वामी भी हो जाता है। तो इस कुंडली में मंगल कारक माना जाता है और कारक ग्रह की नीच होने से ये जो गोचर है ये अच्छा फल नहीं देगा। जब भी आपकी कुंडली का जो कारक ग्रह है वो खराब स्थिति में जब जाता है तो आपको अच्छा फल नहीं देता। उसमें से भी वो लोग जो धनु राशि, धनु लगन से संबंधित हैं, उनका मंगल यदि पहले से ही नीच का है तो उनके लिए ये गोचर अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होगा। हालांकि धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि उनका जो 7.5 थी उनकी वो अब उतरने लगी थी, फिर भी ये गोचर उनके लिए कष्टकारी सिद्ध होगा। अष्टम भाव में यहाँ पे मंगल जो गोचर कर रहा है, इससे अचानक चोट लगना, वो भी कोई ऐसे चोट लगना जिससे कि अंदरूनी हड्डी में चोट आ जाए, या कहीं आपकी त्वचा फट जाए जिससे आपको टाँके लगवाने पड़ जाएं, या जल जाना, इस तरह की अचानक आने वाली समस्या आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही यहाँ पर बैठे मंगल की एक दृष्टि एकादश भाव पे जाती है, जो चतुर्थ दृष्टि होती है पूर्ण, उनकी एकादश भाव पे जाती है। तो धनु राशि वाले जातकों को इससे लाभ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम स्थान से अचानक होने वाली चीज़ों का विचार किया जाता है और एकादश स्थान पर दृष्टि
जब ये डालेंगे तो आपका कोई ऐसा धन जो पहले से कहीं फंसा पड़ा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था, या आपको अचानक कहीं से भी धन का लाभ अचानक हो जाएगा। तो धन के लिए, धन संबंधी एक अच्छी सूचना धनु राशि वाले जातकों के लिए है, लेकिन यहाँ पे बैठे मंगल की एक जो 7वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे पड़ रही है, वहाँ पे शनि पहले से ही हैं। तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और किसी से व्यर्थ का झगड़ा विवाद मोल ना लें, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में अष्टम में नीच का मंगल आ जाता है तो बहुत एक तरह से मैं ये कह लूँ कि बहुत तीव्र ऐसे आवेग आते हैं क्रोध के, जिसमें आदमी आवेग में आकर के लड़ जाता है। तो जब इस समय यदि आप किसी से झगड़ा झंझट इस तरह का कुछ मोल लेते हैं तो ये बहुत आपके लिए आगे चल करके इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। तो एक दृष्टि यहाँ पे बैठे मंगल की तृतीय भाव पे पड़ती है, जिससे आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। आप जाना आना जहाँ चाहते हैं, भाग दौड़ से संबंधित जो आपके काम है सब निपट जाएंगे, लेकिन भाई बहनों को इससे थोड़ा कष्ट होगा। पारिवारिक विवाद भी कुछ हद तक यहाँ देखा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद भी इससे दिख रहा है कि कुछ हद तक होने की संभावना है। और पंचम स्थान चूंकि का स्वामी है, तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, या जो रिसर्च के लिए तो अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम स्थान कहीं ना कहीं खोज के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, तंत्र मंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन पंचम स्थान से जो सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या ये मंगल खड़ा कर देगा। इसके साथ ही द्वादश भाव का स्वामी होकर के जब अष्टम स्थान में आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत और थोड़ा खराब फल इनके लिए देखा जा सकता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मेरा ये मानना है कि उनको बच के रहना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा व्यर्थ का मोल ना लें, और इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो हमारे एक जो वर्तमान समय देख रहे थे, एक दर्शक थे जिन्होंने पूछा था कि धनु राशि के लिए आप उपाय जरूर बताइएगा। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए उपाय मैं ये बताना चाहूँगी कि आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ कम से कम प्रतिदिन करिए, वो आपके लिए इस समय अच्छा होगा। और थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा मेडिटेशन, योग, प्राणायाम ये सब करिए, थोड़ा जो व्यायाम होता है, लोग जिम जाते हैं, हालांकि जिम जाना वर्तमान समय संभव नहीं है, तो आप अपने घर पे ही किसी तरह की कसरत व्यायाम किया करिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आप थोड़े शहद का सेवन किया करिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर राशि वाले जातक जो हैं वर्तमान समय में इनकी शनि की जो 7.5 है, ये बीच का समय उनके लिए चल रहा है, कुछ उतर चुकी है, अभी कुछ बाकी है, तो ज़्यादा हिस्सा अभी उसका बाकी है, और इनकी राशि में ही इस समय शनि है। यहाँ से सप्तम में वर्तमान समय इनके कर्क राशि में मंगल है। तो मंगल मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा फलदायक नहीं होता, कारक ग्रह नहीं माना जाता। ये चतुर्थेश और एकादशेश होकर के वर्तमान समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ होने वाली परेशानियां तो सामने आएंगी ही, साथ में ही आप जहां व्यापार जो आपका चल रहा होगा उसमें भी किसी न किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग देखने में आएगी, लेन देन में या माल के लेने पहुँचाने में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने में आपको आ जाएगी। परिवार के लिए भी ऐसा मंगल अच्छा फल देने वाला नहीं है। परिवार में भी किसी न किसी तरह का कलह, किसी न किसी तरह का विवाद, मतभेद, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बैठे मंगल की एक दृष्टि दशम स्थान पे जाएगी, तो दशम स्थान पे जाने से एक दृष्टि आपका जहाँ भी आप कार्य कर रहे होंगे वहाँ पे आपका कार्य अच्छा होगा, लेकिन मान सम्मान में आपके कमी आ जाएगी। दूसरी चीज़, जो दूसरी दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि लगन पे जाती है, जिससे चिंता, व्यग्रता, चोट चपेट, एक्सीडेंट की आशंका यहाँ पे बन जाती है। इसके साथ जल्दबाजी करने की एक प्रवृत्ति मंगल दे देता है कि कोई भी आपके कुछ भी चल रहा होगा तो उसमें आपको लगेगा कि अब ये कार्य अति शीघ्र हो जाना चाहिए, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है हर बार। और अब आपके कार्यों में देरी होना तो जायज़ ही है, इसलिए क्योंकि आपके लगन में शनि बैठा हुआ है। आपके सारे कार्य विलंब से होंगे और आपकी इच्छा होगी कि ये तेजी से हों, तो कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बन जाती है जब आपके कार्य धीरे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके कार्य तेजी से हों। तो इसको समय पर छोड़ दीजिए, आपके जो भी कार्य होंगे वो सब होंगे ही, क्योंकि एक बड़ा कारक ग्रह जो शनि है आपके लिए, वो आपके लगन में वर्तमान समय बैठा हुआ है। आपके कार्य होंगे जरूर, लेकिन देरी से।
तो उथल पुथल होंगे, नौकरी में तनाव रहेगा, व्यापार से लाभ जरूर होगा लेकिन उसमें भी आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का तनाव बना रहेगा। यहाँ पे बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि कुटुंब और वाणी के भाव पे जाती है, तो कुटुंब में मतभेद होंगे और वाणी आपकी कटु हो जाएगी। तो वाणी कटु होने से आप बचिए, क्योंकि यदि आपने इसका बचाव नहीं किया तो आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पे आपका लोगों से मतभेद हो जाएंगे, बड़े अधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं आप बचाव करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी कटुभाषी होना कतई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो खराब होंगे तो हो सकता है आपके व्यापार में किसी तरह की बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। तो क्रोध में आकर, आवेग में आकर किसी तरह को किसी को ऐसी कोई बात न कह दें जिससे आगे चल के आपको उसका सामना करना पड़े। तो मकर राशि वाले जातकों को बहुत वर्तमान समय सावधानियों की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है इसलिए। अब आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पहले मैं ये बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातकों के पहले से ही लगन में गुरु हैं। तो गुरु हैं लेकिन सामान्य तौर पे ये कारक नहीं है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन फिर भी ये जो गोचर है मंगल का कर्क राशि में, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीयेश और दशमेश होकर के ये मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कारक तो नहीं है लेकिन सामान्य शुभ फलदायक है, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रहों को काफ़ी अच्छा माना जाता है। कंपटीशन की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, शत्रु पे विजय की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो अच्छा माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय शत्रु पे विजय आप कैसे प्राप्त करेंगे? यदि आपके ऊपर कोई मुकदमे चल रहे होंगे, कोई कुछ चल रहे होंगे तो कोर्ट बंद है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वर्तमान समय में हो नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही इसमें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन चूंकि गुरु इनके लगन में बैठे हुए हैं इसलिए इनके शत्रु परास्त होंगे। और एक दृष्टि यहाँ से नवम भाव पे जाती है, जिससे ये इस बात को दर्शाता है कि आप पूजा पाठ इत्यादि करते रहिए, उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दूसरी दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पे जाती है, ये यात्रा का भाव है। जो भी यात्रा इस समय आप करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। एक दृष्टि यहाँ पे बैठे मंगल की आपके लगन पे जाती है, 8वीं दृष्टि, जिससे आपको जल्दबाजी और चिंता से ये युक्त बना देता है। तो एक तो ये है कि जो नवम भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है इसको भी बहुत खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही गुरु की दृष्टि आ रही है। तो ये खराब नहीं बल्कि ये कुछ हद तक अच्छा हो सकता है आपके लिए। हो सकता है भाग्य के साथ से ही आपकी किसी तरह के काम बन जाएं। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हम कर रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई रिजल्ट अटका पड़ा रहा हो वो आपका आ जाए, हो सकता है उसमें आपका चयन हो जाए। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो सामान्य शुभ फलदायक है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल का गोचर। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय कोई बहुत खराब नहीं चल रहा, ना 8 चल रही है ना 7.5 चल रही है। तो आपके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए चूँकि शनि पहले से ही एकादश भाव में है और गुरु द्वादश भाव में है, लग्नेश द्वादश भाव में है, इससे थोड़ी परेशानी उनको पहले से ही आ रही थी स्वास्थ्य में। अब क्या, अब इनके लिए द्वितीयेश और नवमेश होकर के मंगल पंचम भाव में आ गए। तो पंचम भाव में मंगल के आने से एक तो गर्भ संबंधी समस्याएं जो महिलाओं को होगी, और दूसरी वो लोग जो लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में यदि पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी उन शेयर में उनको नुकसान हो जाएगा। पहले नुकसान हो जाएगा और इसके बाद आने वाले 10-15 दिनों में अगर वो छोटा अमाउंट लगाते हैं तो उनको लाभ होगा, लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट किसी तरह का इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि धन भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी होकर पंचम में आया हुआ है, तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ से लाभ लेने की स्थिति में तो रखेगा, लेकिन आपको अगर आप बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो आपके पैसे वहाँ डूबने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, अनिश्चितता को जन्म देता है ये। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि धन डूब सकता है या हो सकता है कि पिछले 5-6 दिनों में आपके किसी तरह के ऐसे लॉस सामने आए हों जो धन संबंधी रहे हों। एक यहाँ पे बैठे मंगल की एक जो चतुर्थ दृष्टि है वो अष्टम भाव पे जाएगी, एक दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो शनि के ऊपर मकर राशि में एकादश भाव पे पड़ेगी, और एक जो 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ से है वो द्वादश भाव पे कुंभ राशि में पड़ेगी। तो शनि पहले से ही एकादश स्थान में है, तो वहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है इससे आपका कोई रुका हुआ धन आ सकता है। किसी को उधार दिया है तो मांग लीजिए, कोई लोन आपके ऊपर है तो वो चुकता हो सकता है, ये भी हो सकता है। और लेकिन आकस्मिक
किसी तरह की दुर्घटना की संभावनाएं यहाँ से बन जाएंगी, क्योंकि ये मंगल अष्टम भाव को देखता है। किसी तरह की यात्रा अगर आपको वर्तमान समय में करना पड़ जाए तो आप इससे बचने का ही प्रयास करिए, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। लोगों से मिलने जुलने के बहुत सारे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं कि हो सकता है किसी सामाजिक समारोह में आपको जाना पड़ जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से वर्तमान समय बचना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके लग्नेश वर्तमान समय द्वादश में है, शनि की दृष्टि आपके लगन पे है और मंगल भी नीच के होकर के पंचम भाव में आ गए हैं। अध्ययन अध्यापन में वर्तमान समय परेशानी होगी और भावात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत अधिक रहेगी। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो सामान्य देखा जाए तो समय ठीक चल रहा है, लेकिन मंगल का जो ये गोचर है, ये जो भावात्मक उतार चढ़ाव है या जो एक अनदेखी चिंता और भय की स्थिति जो उत्पन्न करेगा ये मंगल, क्योंकि हमारा जो 5वां भाव होता है ये हमारे इमोशंस से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, तो या इसमें उतार चढ़ाव की बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। अब ये जो गोचर का फल है, ये जो अपने सर्वाधिक फल देने की स्थिति में तब रहेगा जब ये बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएगा। मंगल को युवा अवस्था का ग्रह माना गया है, इसलिए जब ये अपने गोचर 45 दिन के गोचर के जब बीचों बीच की स्थिति में पहुंच जाएगा, वो 5-6 दिन के बीच में काफ़ी अधिक इसके फलों की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। तो आज हमने ये जाना कि मंगल का जो कर्क राशि में गोचर हुआ है, इसका प्रभाव किस प्रकार से था हमारी सभी 12 राशियों पे। आगे जब कोई ग्रह परिवर्तित होगा तो हम इसके बारे में बात करने का आगे प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।